हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड क्लास कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड होपफुली आपको फर्स्ट क्लास में प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा कैसे क्या है। फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है लेनी, अगर आप ये वाली क्लास ले रहे हो तो इससे पहले फर्स्ट वाली जरूर देख लेना, बिकॉज सारी बेसिक चीज़ें उन बेसिक से हम जो एवरेज लेवल के क्वेश्चन भी आए थे वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। सो इस वीडियो को देखने से पहले वो ज़रूर कर लेना ताकि आपको ये ना लगे कि हम अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें इन एक्चुअल हो क्या रहा है। तो हमारा वीडियो का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 10% टू 12.5%. अ मैन ईयरली इनकम इंक्रीज बाय ₹1250. फाइंड द प्रिंसिपल। एनुअल रेट बढ़ रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे एंड पहले वो 10% था, यानी कि इनिशियली कितना था 10% का रेट था, बाद में वो क्या हो गया 12.5% का, यानी कि 12.5% का वो रेट बढ़ गया किस पे, इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो मैं बोल रहे हैं कि जो एक आदमी की इनकम है वो 1250 रुपये बढ़ जाती है, तब हमें बताना है कि उसकी एग्जैक्टली पहले इनकम क्या थी। फाइंड द प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल में ही तो कुछ ना कुछ जब चेंजेस आते हैं, रेट परसेंट से इंटरेस्ट लगता है तभी तो आपको अमाउंट मिलती है, तो हमें इन एक्चुअल अमाउंट बतानी है कि क्या प्रिंसिपल बताना है कि क्या रहा होगा और उसमें 1250 ऐड भी हो गए। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। तो पहले मान लो अब कोई भी प्रिंसिपल होगा वो अपने आप में 100% तो हो गई, राइट। तो मैंने पहले ही प्रिंसिपल को 100 मान के चल रही हूँ। अब मेरे को रेट क्या बोला है कि पहले मेरा रेट 10% था और अब ये बढ़ के हो गया 12.5%, 12.5% हो गया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालते तो मुझे 2.5% का डिफरेंस मिल रहा है। अब ये जो मेरा 2.5% है ये मुझे किसके बराबर गिवन है, कितने का इंक्रीज हुआ है पैसों का, 1250 रुपये का, यानी कि जो मेरा 2.5% का रेट है ये मेरे को 1250 रुपये के बराबर गिवन है। अब इसको एक के लिए निकाल लो। सो 1250 डिवाइडेड बाई 2.5 रहेगा, यहाँ से डेसिमल हटाऊंगी तो ऊपर 0 चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 25 5 ज़ा 125 एंड डबल 0, यानी कि एक की वैल्यू क्या है 500 और मैंने प्रिंसिपल क्या माना था 100। सो अब 100 को मल्टीप्लाई कर दो 500 से, सो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। प्रिंसिपल क्या रहा होगा, सो ये हो जाएगा 50,000, यानी कि जो उसकी पहले सैलरी थी 50,000 रुपीज़ थी एंड अब जब उसको इंक्रीज हो गया, अगर वो पूछता है ना कि फाइंड द फाइनल, अगर वो बोलता फाइंड द अमाउंट, तो ये जो आपने प्रिंसिपल निकाला है इसमें आप ये 1250 रुपये ऐड करके बताते, लेकिन हमसे सिर्फ प्रिंसिपल पूछा है, यानी कि उसकी पहले सैलरी क्या रही होगी जब ये इंक्रीज नहीं 10% का जब रेट था तब आपकी सैलरी इतनी थी। सो हमारा आंसर आ चुका है। सिंपल इंटरेस्ट, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इन 3 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट पे जो हमारा प्रिंसिपल है सम ऑफ मनी, यानी कि जो प्रिंसिपल है अमाउंट पे वो बन जाता है 8 गुना अपने आप का ही 3 साल के अंदर। इन हाउ मेनी ईयर्स वुड द सम बिकम 64 टाइम्स ऑफ इट। कितने साल में जो ये प्रिंसिपल है आपका 64 टाइम्स हो जाएगा अपने आप का। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन के लिए ना दो वेज हैं, एक तो है कि आप बेसिक से करो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट करो, दूसरा है कि हमारे पास फॉर्मूला है, तो मैं आपको दोनों से बताऊंगी सो डेट क्वेश्चन पेपर में कई बार होता है फॉर्मूलाज याद नहीं रहते, तो हमें बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए ताकि आप इजीली निकाल लो। तो यहाँ पे हम दो उसमें बांट लेते हैं, एक लिखते हैं इनिशियली। इनिशियली देखो प्रिंसिपल हम 1 मान के चल रहे हैं, ठीक है, लेट द प्रिंसिपल बी 1। हमारी अमाउंट क्या है 8 गुना हो रही है, तो अमाउंट हो गई 8, कितने साल में 3 साल में हो रही है, यानी कि 3 ईयर्स का, राइट। उसके बाद अब फाइनली कर लो, फाइनली जो आपका प्रिंसिपल है वो एक ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि उसी चीज़ उसी प्रिंसिपल का ही तो वो 64 टाइम्स हो रहा है ना, इसलिए जो हमने इनिशियली प्रिंसिपल रखा था वही हम फाइनली भी रखेंगे। ये हो रहा है 64 टाइम्स। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब मेरे पास अमाउंट है 8, फर्स्ट के लिए निकालो तो प्रिंसिपल है 1, तो मैं यहाँ से इंटरेस्ट निकाल सकती हूँ, तो मेरे को इंटरेस्ट मिल जाएगा यहाँ पे 8 - 1 = 7, ठीक है। ये तो मेरे को इनिशियली के लिए इंटरेस्ट मिल गया। अब फाइनल वाले के लिए निकाल लो, अमाउंट = प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे अमाउंट मेरी कितनी है 64, प्रिंसिपल 1 ही है, इंटरेस्ट निकाल लो। सो 64 - 1 मेरे को 63 इंटरेस्ट मिल गया फाइनल वाले के लिए, यानी कि मेरे पास दोनों के इंटरेस्ट आ गए। अब एक चीज़ बताओ, ये जो मेरा 7 इंटरेस्ट आया है ये कितने सालों का है, पहले ये कितने टाइम साल के टाइम ऑफ पीरियड में 3 ईयर्स के लिए। सो ये हो जाएगा 7 इज इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी ईयर्स 3 ईयर्स। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो 7 है ये इंटरेस्ट कितने साल का 3 साल का, लेकिन हमारा फाइनली क्या आ रहा था 64, यहाँ से हमने इंटरेस्ट निकाला तो 63 मिल रहा था। तो अब मेरे को इस 7 को 63 बनाना है, तो मैं इसमें ऐसा क्या करूँ कि 63 बन जाए। तो अगर मेरे को 63 बनाना है तो मैं यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि 7 9 से 63, और अगर मैं यहाँ पे 9 से करूँ तो इधर भी 9 से ही करूँगी। सो 3 9 27, यानी कि 27 ईयर्स आपका होगा आंसर।
हम ना एक और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उसको हम फॉर्मूला से करेंगे। सेम क्वेश्चन है, उसमें आप चाहो तो ये कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो। मेरे पास ना स्पेस नहीं बचा, वरना मैं यहीं पे आपको फॉर्मूला वाला भी करके दिखाती, इसलिए हम नेक्स्ट में कर लेते हैं। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 6 years, इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 10 टाइम्स ऑफ इट। एक सर्टेन सम है, यानी कि प्रिंसिपल है, कुछ अमाउंट का, मनी मीन्स अमाउंट, बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, वो अपने आप का ही 2 टाइम्स, 2 गुना ज्यादा हो जाता है, इन 6 years, कितने सालों में, 6 years में, इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 10 टाइम्स ऑफ इट। अब कितने टाइम में वो 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। सो हमारे पास फॉर्मूला है, सो लेट्स सी द फॉर्मूला। सो हमारा फॉर्मूला कहता है डैट n1 minus 1 is equals to t1 divided by n2 minus 1 is equals to t2। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। सो n1 हमने n का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, सो n हमारा हो गया 2 यहाँ पे, n1। सो 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितने साल में बोल रहे हैं, 6 साल में, यानी कि टाइम है 6 years का। नेक्स्ट है n2, नंबर ऑफ टाइम्स कितना है, 10, यानी कि 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू हमें क्या बताना है, नेक्स्ट के लिए टाइम बताना है, यानी कि t2 में फाइंड आउट करना है। सो 2 में से बन गए, यहाँ पे आएगा 1, 10 में से बन गए 9 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई t2, राइट। अब मैं ये क्या करूँगी, t2 को मैं इधर ले जाती हूँ, और ये जो 9/1 है इसको मैं इधर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 9/1, तो ये हो जाएगा 6 9 जा 54/1, और 54/1 का मतलब है 54, यानी कि 54 ईयर्स। ये आपका आंसर आ गया। आप इसको अगर कंसेप्ट से करना चाहोगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, तो आप वैसे भी कर सकते हो, इजीली हो जाएगा, आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इट डिपेंड्स कि आपको क्वेश्चन मतलब पेपर टाइम पे आपको फॉर्मूला याद रहता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, जो कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कितने टाइम में प्रिंसिपल कुछ अमाउंट का डबल हो जाएगा अपने आप में 15% के रेट पे, सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे, ठीक है। तो हमें बताना है कि आपका टाइम कितना लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, r इज इक्वल्स टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई t मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें यहाँ पे रेट पता है कितने का है, 15%। नंबर ऑफ टाइम्स कितना है, डबल हो रहा है, डबल का मतलब हो गया 2, -1 कर दो डिवाइडेड बाय, हमें टाइम निकालना है, मल्टीप्लाई करो 100 से। सो 2 में से बन गए 1/t, इधर 100 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 15/100। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10 इक्वल 0, यानी कि 3/20 इज इक्वल्स टू 1/t। तो अब ये t हो जाएगा 3/20 मल्टीप्लाई बाय 1, इधर ऊपर है तो नीचे जाके इधर भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन रेसिप्रोकल हो रहा है इसलिए इधर जाके नीचे डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई होगा। तो हमें आंसर मिल रहा है t इज इक्वल्स टू 3/20। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इसको अगर हम सॉल्व करते तो हमें क्या मिलेगा, 3 डिवाइडेड बाई 20, सो 3 6 ज़ा 18, 10 में से 8 गए 1, देन 10 में से 8 गए 2, तो डैट मीन्स 6 2/3 ईयर्स, ये हमें आंसर मिल रहा है। और अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में आपको नहीं गिवन है कि 6 2/3 ईयर्स है, आपको प्रॉपर दिया कि कितने मंथ्स हो गए, कितने ईयर्स, तो एक चीज़ याद रखना, एक साल में कितने ईयर्स होते हैं, सॉरी कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो ये जो मेरा 6 है ये तो मेरा कंप्लीट ईयर है, इसकी तो जरूरत नहीं है। मेन है 2/3 ईयर्स का फाइंड आउट करने के लिए कि उसमें कितने मंथ्स होंगे। तो मैं क्या करूंगी, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगी, सो 3 4 ज़ा 12, यानी कि 2 4 ज़ा 8, तो मेरे को मिलेगा 8 मंथ्स, यानी कि जो मेरा टोटल टाइम बन जाएगा 6 ईयर्स था ही, 6 ईयर्स 8 मंथ्स। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लो कि हमें करना क्या है। हमें टाइम बताना है कि क्या रहेगा अगर आपका जो सम है यानी कि प्रिंसिपल है वो अमाउंट में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो जब अमाउंट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो डबल हो जाता है अपने आप का, किस रेट पे, 15% के रेट पे। तो हमारे पास फॉर्मूला है r इज इक्वल्स टू n-1/t मल्टीप्लाई बाय 100। तो 15 मेरा रेट है, डबल का मतलब है नंबर, यानी कि 2 टाइम्स, तो 2-1/t मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगी, तो मेरे को मिला 1/t, और यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया 3/20। अब अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मेरा t एज इट इज यहाँ पे रहेगा, और ये हो जाएगा 3/20 मल्टीप्लाई बाय 1, तो मेरे को फ्रैक्शन कन्वर्ट करके मिला 3/20। अब जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो मेरा आंसर मिल रहा है मुझे 6
2/3 ईयर्स, ठीक है। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है ऑप्शन गिवन तो आप ऐसे सॉल्व करोगे कि एक साल में 12 महीने होते हैं। अब मेरे को ये 2/3 फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है तो मैं इसको मंथ में कन्वर्ट कर लूंगी। 6 ईयर्स तो मेरे पास कंप्लीट है, लेकिन जो बाद का मंथ का पार्ट है उसको तो फ्रैक्शनल पार्ट में दिया है, तो इसको चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, 2/3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 8 महीने, तो मेरा पूरा आंसर बन गया 6 ईयर्स 8 मंथ्स। सो इस पूरे अभी तक के हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उससे हमें 2 फॉर्मूलाज मिले प्रॉपर, जो कि आपको याद करने हैं। तो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, n1-1/n2-1 इज इक्वल्स टू T1/T2। एंड जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है ये है R इज इक्वल्स टू n-1/T मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने ये दोनों फॉर्मूला आपको कब पुट करने हैं, आप एक बार ना क्वेश्चन में ये देख लेना आपको चीज़ें क्या क्या गिवन है। ओके अगर आपको एक टाइम गिवन है और आपको एक और टाइम निकालना है तो डेफिनेटली आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर आपको रेट गिवन है और तब आपको टाइम निकालने के लिए बोल रहे हैं और एक ही नंबर ऑफ टाइम्स आपको गिवन है तो आप टाइम आराम से निकाल लोगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, सो लेट्स सी। अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट becomes rupees 550 in 3 years and rupees 950 in 7 years. Find principal। ये हमें क्या बोल रहे हैं कि ना कुछ एक प्रिंसिपल रहा होगा, सर्टेन सम, कुछ रेट पे, सर्टेन रेट, ठीक है। वो रेट भी हमें नहीं गिवन कि क्या था। सिंपल इंटरेस्ट पे ये जो रेट था और प्रिंसिपल था, तो हमें 550 जो रुपए थे ये मिलते हैं, ये बन जाते हैं प्रिंसिपल जो भी था उसका 550 बन जाता है 3 साल में, यानी कि अमाउंट क्या हो गई 550 बन गए कितने सालों में, 3 साल में, 3 साल के टाइम में। और फिर 950 ये बन जाएगी 7 साल के टाइम में अगर सेम प्रिंसिपल है तो हमें प्रिंसिपल बताना है कि एग्जैक्टली स्टार्टिंग में कितनी जो अमाउंट थी वो जमा कराई होगी ताकि आपको इंटरेस्ट मिल सके। एक तरह से आपने एफडी कराई होगी या फिर आपने लोन वगैरह लिया होगा तो आपको कितना इंटरेस्ट देना है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपका डेली लाइफ में यूज़ यहाँ पे होता है जब आप एफडी कराते हो या फिर लोन वगैरह लेते हो। तो चलो इसमें हम प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लेते हैं कि एग्जैक्टली सबसे पहले क्या हमने अमाउंट दी होगी, जो कि हमारी बाद में 3 साल में तो हो गई 550 और 7 साल में हो गई 950। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 साल में क्या हो रही है 550 रुपये मिल रहे हैं और फिर 7 साल में हमें क्या मिल रहा है 950 रुपये मिल रहा है। अब पहले ना इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस निकालो कि कितना आएगा। सो 7 में से 3 गए 4 एंड 950 में से 550 गए 0 का 0, 5 में से 5 गए 0 एंड 9 में से 5 का आपको मिलेगा 400 रुपीज़, यानी कि 4 साल में आपको 400 रुपये मिल रहे हैं। तो एक साल में आपको कितने मिलेंगे, अगर एक साल के लिए निकालना है तो मैं कर दूंगी 400 डिवाइडेड बाई 4, तो मुझे मिल जाएंगे 100 रुपीज़, यानी कि एक साल में 100 रुपये मिलेंगे, राइट। तो अब मैं सबसे पहले क्या होता, 3 साल के लिए मेरे को 550 आ रहा था ना, अब मैं 3 ईयर्स के लिए निकाल लेती हूँ। सो 3 ईयर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 300 रुपीज़, राइट। अब मेरे को ये क्या मिल गया, अब मेरे को ये इंटरेस्ट मिल गया मेरा कि 300 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इंटरेस्ट लगने के बाद। तो अब मेरे पास प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट भी है मेरे पास कि 3 साल में एक तरह से 550 रुपये हो रहे थे, लेकिन मेरे को इन एक्चुअल क्या मिल रहे हैं 300 रुपये। तो चलो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अमाउंट हमारा क्या है 550 बन के मिला इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मैंने निकाला तो मुझे कितने का इंटरेस्ट मिला, उस जो भी मैंने पैसे जमा करा उसमें कितने रुपए ऐड हुए 300 रुपये, यानी कि इंटरेस्ट मेरा कितना है 300 रुपये का प्लस प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल निकाल लो 550 माइनस 300। सो अगर मैं अब इसको सॉल्व करता हूँ मुझे मिलेगा 0 का 0 देन 5 का 5 एंड 5 में से 3 गए 2, यानी कि 250 रुपीज़ मैंने सबसे स्टार्टिंग में जमा कराए होंगे। ये है मेरा प्रिंसिपल। इसी 250 रुपये को 3 साल में 550 रुपये बन गए, यही 250 रुपये जो मैंने बैंक में जमा कराए 7 साल में 950 रुपये बन जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी टाइप का क्वेश्चन है, सो दैट कोई भी दिक्कत आ रही हो तो वो हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व आउट कर लेंगे। एंड अभी तो हमने प्रिंसिपल निकालना सीखा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम रेट निकालना भी सीखेंगे कि मान लीजिए आपके पास सेम क्वेश्चन है तो प्रिंसिपल के साथ साथ आप रेट कैसे निकालोगे। सो क्वेश्चन है अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स ₹720 in 2 years and 1020 in 7 years. फाइंड द सम एंड रेट। एक सर्टेन सम यानी कि प्रिंसिपल एट अ सर्टेन रेट, एक ही रेट रहेगा पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे वो क्या बन जाते हैं 720 रुपये बन जाते हैं कितने साल में 2 साल में। फिर वही जो प्रिंसिपल था वही पैसे 1020 बन जाते हैं 7 साल के अंदर। तो अब मेरे को फाइंड द सम एंड रेट, अगर सम मिलता है इसका मतलब भी प्रिंसिपल ही है, यानी कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट, यानी कि मेरे को प्रिंसिपल भी बताना है और रेट भी बताना है कि ये किस रेट पे गए होंगे। तो सेम वे रहेगा कैसे सॉल्व आउट करना है, तो चलो देखते हैं। 2 साल में कितने मिल रहे हैं 720 रुपये की अमाउंट मिल रही है मुझे,
फिर 7 साल में मुझे मिल रही है 1020 रुपये की अमाउंट। अब पहले इनका डिफरेंस कर लो, 7 में से 2 गए 5, अब इसको माइनस करो, 0 का 0, 2 में से 2 गए 0 एंड 10 में से 7 गए तो मेरे को मिलेगा 3, यानी कि 5 साल में 300 रुपये मिल रहे हैं। अब सबसे पहले तो मैं 1 साल के लिए निकाल लेती हूँ। सो 1 साल के लिए निकालूंगी तो 300 डिवाइडेड बाई 5, सो 5 6 30 एंड 0 का 0, यानी कि 1 साल में 60 रुपये बनेंगे मेरे अमाउंट एग्जैक्टली। ठीक है, तो 1 साल में 60 रुपये मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया मेरा 1 साल का इंटरेस्ट मिल गया मेरे को 60 रुपये का, कि ये इतना ऐड होगा जो भी मेरा प्रिंसिपल रहा होगा। तो अब मैं 2 ईयर्स के लिए एग्जैक्टली इंटरेस्ट निकाल लेती हूँ। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 60, सो 2 6 होता है 12 एंड 0 का 0, यानी कि 120 रुपीज़। 2 साल में जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है कितने रुपए का मिल रहा है, 120 रुपये का मिल रहा है। अब वही फॉर्मूला लगा दो, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है 2 साल में 720 रुपये, 2 साल का इंटरेस्ट क्या है 120 रुपये। प्रिंसिपल निकालो, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 720 माइनस 120। सो प्रिंसिपल निकालते हैं तो 0 का 0, 2 में से 2 गए 0, 7 में से बन गए 6, यानी कि मैंने बैंक में स्टार्टिंग में 600 रुपये जमा कराए थे, जो कि मेरे 2 साल में तो 720 बन गए बढ़कर, और 7 साल में 1020 बन गए बढ़कर। अब मेरे को रेट परसेंट निकाले, क्योंकि ये किस रेट पे मेरे को कितने रेट का ब्याज मिल रहा है, सो डेट मेरे को इतना अमाउंट मेरा एक्स्ट्रा मिल गया। सो रेट परसेंट का आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, रेट परसेंट इज इक्वल्स टू I/P, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट होता है ये मेरा 1 ईयर के लिए होता है, और मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन में 1 साल के लिए इंटरेस्ट निकाला था। 1 साल के लिए इंटरेस्ट क्या है 60 रुपये। सो 60 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल मेरा क्या आया है 600 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू रेट परसेंट। अब इस परसेंट को हटाना है तो रेट इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 600 मल्टीप्लाई बाई 100, सो 00 से 00 कट एंड 6 10 60, यानी कि जो मेरा रेट है वो कितने परसेंट का मिल रहा है 10% का रेट। सो यहाँ से आपके दोनों आंसर्स निकल गए। सो होपफुली आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा कि आज हमने ऑलमोस्ट 3 टाइप्स के क्वेश्चन पढ़े हैं। सो होपफुली आपको प्रॉपर समझ आ गए होंगे तीनों टाइप्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड कोई चीज़ में अगर दिक्कत आती है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको यहाँ दिक्कत आ रही है, मैं फिर से करा दूंगी। बट बेझिझक होकर बताना, ये नहीं है कि आप झिझक रहे हो एंड बता नहीं रहे। जहाँ भी दिक्कत आती है मुझे बता सकते हो। सो बाय, एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, एंड जल्द से जल्द अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। Bye bye.